क्या सोचा था एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ लेंगे, यही सोचा था ना आपने। और अब इतनी ज्यादा टेंशन। रात को सोने जाते हो तो ठंड लगती है तो फिर नींद आती है, नींद आ गई तो सो गए, कल सुबह उठे फिर एक नया प्रण लिया कि आज की रात मन लगा के पढ़ूंगा। फिर वो रात आती है, फिर ठंड लगती है, फिर सो जाते हो। क्यों? क्योंकि लक्ष्य डिसाइड नहीं है। हर दिन सोचते तो हो कि क्या करना है, लेकिन लक्ष्य डिसाइड नहीं है। तो दोस्त, ये जो लाइन मैं कहने जा रहा हूं, ये हर रात सोने से पहले जब भी पढ़ते वक्त नींद आ जाए तो ये लाइन एक बार रिपीट करना और इसके भावार्थ के अंदर मीनिंग उसको समझ लेना। अगर समझ गए तो नींद नहीं आएगी। लाइन ये है मेरे दोस्त कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। ये जो लाइन आपने पढ़ी है, इस लाइन में जो लक्ष्य वर्ड है वो क्या बताता है? वो ये बतलाता है कि जिंदगी में आपका एक टारगेट पॉइंट डिसाइड हो। एक फ्लाइट दिल्ली से उड़ी, जाना कहाँ है मालूम नहीं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो मेरे भाई ये होगी कि उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा और वो क्रैश हो जाएगी, गिर जाएगी ऊपर से, क्योंकि उसको पॉइंट ही नहीं पता था जाना कहाँ है। चाहे वो पूरा पेट्रोल भर ले, पूरा फ्लाइट भर ले, पूरी पेट्रोल की भंडार ले जाए, लेकिन एक पॉइंट पे खत्म होगा। क्यों? उतरना कहाँ है मालूम ही नहीं। यही तुम्हारे साथ कुछ चीजें सीमित होती हैं। समझो मेरी बात, कुछ चीजें सीमित हैं। सीमित क्या है? तुम्हारा एग्जामिनेशन का होना। सेकंड अध्याय गीता का ज्ञान है। मैंने गीता के अभी तक सिर्फ 2 अध्याय मन से अपने दिमाग में फिक्स किए। झूठ नहीं बोलूंगा कि गीता पढ़ डाली, नहीं, 2 अध्याय कम पढ़ा है लेकिन पूरा दिमाग में घुसा है। संस्कृत के श्लोक सारे याद नहीं, लेकिन भावार्थ आज पूरे समझ चुका हूँ। इसीलिए बतलाना चाह रहा हूँ कि उस गीता की जो सेकंड अध्याय की जो श्री कृष्ण की वो लाइन है कि जो चीज होना है उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को कमजोर क्यों करना? एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके लिए सोच सोच के अपने आप को कमजोर क्यों कर रहे हो तुम? वो चीज होगी, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। और तैयार करने का मतलब है एग्जामिनेशन। लक्ष्य इक्वल टू एग्जामिनेशन। ये वर्ड कभी मत भूलना। कि सोचो ना यार, इससे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि उन दोस्त यार जिनको हम हमेशा कहते हैं कि देख मैं करके दिखाऊंगा, इस बार एग्जामिनेशन में टॉप करके दिखाऊंगा, वो तुम्हारे एग्जाम दोस्त यार छूट जाएंगे यार। उनके आ जाएंगे 90, तुम्हारे 40। अब सोचोगे कि कोई बात नहीं, मैं कुछ करके दिखा दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। दोस्त, ये चीजें ना हर स्टूडेंट कहता है। अरे दुनिया की तो छोड़ो मेरे भाई, तुम अपने पे ही अपना लो। अगर तुम 9वीं में होगे तो 7वीं और 8वीं में तुमने क्या बोला? अगर तुम 10वीं में होगे तो 9वीं में क्या कह के आए थे? 12वीं में हो तो 10वीं और 11वीं में क्या कहते थे कि हे भगवान इस बार पास करा दे, अगली बार खुद देख लूंगा। कब तक देखते रहोगे? कुछ करना पड़ता है इस बार। अब आप कहोगे सर कुछ टिप्स बताओ। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट में पढ़ने के लिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो स्टूडेंट से बड़ा है। मैं राइट कह रहा हूँ आपसे? और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे उठ के आया और जो लोग ये वीडियोस बना देते हैं एजुकेशनल यूट्यूब पे, उन्हीं की तरह बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने लोगों को सुना है। सदगुरु को सुनो कभी तो पता चले कि कितनी डीप थिंकिंग है लोगों की बात। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में कहावत है कि जब आपको जल्दी पहुंचना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर बहुत दूर तक जाना है तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त यार, मेरे दोस्त, मैंने आज तक उन्हीं बच्चों को भटकते हुए देखा है जो कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता, और वही फेल होते हैं। अरे सोचो ना, अगर इतना कुछ होता तो एक बच्चा 2 साल पढ़ लेता है एक ही सब्जेक्ट में, और वो तो टॉप क्या 100 में से 101% ले आता, फिर भी वो फेल होता है। टॉपर कभी भी एक क्लास में 2 बार नहीं रुकता, लेकिन फेलियर एक क्लास में 5 बार रुकता है। सिर्फ मोटिवेशन, लाइफ में कुछ कर दूंगा, बन जाऊंगा, दिखा दूंगा, तुम 90 ले आओ, मैं 40 वाला बड़ा बन जाऊंगा। अरे जिस दिन बड़ा बनना होगा उस दिन दिखाना। ये टाइम 90 लाने का है, ये टाइम दिखाने का नहीं है। अगर 10वीं में हो तो टेक गुरु नहीं बन जाओगे, 10वीं में हो तो साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे। अभी तुम्हारा काम है नंबर लाके लोगों को दिखाना कि मैं हकदार हूं उस चीज को अचीव करने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आज के नंबर से डिसाइड होगी। क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो वो नंबर नहीं आएंगे, और नंबर नहीं आएंगे तो तुम हकदार नहीं हो मेरे भाई, जैसा मैं नहीं था अपने टाइम पे। कब तक रोते रहोगे इन चीजों पे? कब तक अपने आप को दिलासा, झूठी दिलासा है तुम्हारी, नहीं दे पाओगे। गीता का श्लोक हमेशा याद रखो कि जो चीज होने वाली है उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को कमजोर मत करो, उससे लड़ने की रणनीति बनाओ। और ये सब चीज हो जाए तो बहुत बढ़िया, समय का सदुपयोग करो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में है, 99% वाला भी है और 40% वाला भी इस कोर्स में ज्वाइन है, जो कि 6 महीने का कोर्स कर रहा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई की, दिन भर फेसबुक फालतू की बकवासबाजी इंस्टाग्राम पे लगे। अरे ये देखो ना कि कोई तुम्हारे देखने से पैसे बना रहा है, वो टाइम कुछ अर्निंग कर लो, माइंड को क्लियर कर लो। डिजिटल मार्केटिंग से पैसों के लिए नहीं होती,
डिजिटल मार्केटिंग से आपको सही चीजें समझ आती है कि इन्वेस्टर कहाँ से है, इन बैंगलोर में किस तरीके से लोग काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है, ये चीज आपको समझ आती है। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। मेरे स्टूडेंट, और मुझे प्राउड है कि वो सीखने के साथ साथ इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि पढ़ने के दौरान इंस्टाग्राम पे स्टोरी, टीवी में पढ़ रहे हैं। क्यों सर? ये वो टाइम था जब मैं जाके दोस्तों के साथ फालतू की बातें की, तेरी बंदी है, मेरी बंदी, भाई यहाँ चला गया, वहां चला गया, ये हो गया, अभी यहाँ 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 यहाँ। रियलिटी है मेरे भाई, ये बुरा लग रहा होगा तुम्हें। और घर आके, ये मैं नहीं कहता, ये वर्ड तुम्हारे ही है। जब घर आते हो ना, और आते हुए कहते हैं यार 2 घंटे बर्बाद हो गए यार, फालतू की बात, पढ़ाई की बात कुछ कर लेते, फालतू की बात है यार। बंदा अपनी राम कहानी सुना रहा था, उसकी बंदी ने क्या किया, उसका क्या हो गया, उसका सीन, उसका सीन में एक दिन तुम्हारा सीन बन जाए। तो दोस्त, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो, और जब समय मिले तो अपना करियर बनाओ। ये जो उम्र भगवान ने तुम्हें दी है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की उम्र तक, इस उम्र में समय का सही इस्तेमाल करो, नहीं तो जिंदगी भर पार्टी में जाओगे और मुंह ताकते रहोगे। कुछ लोग हंसी की जिंदगी उस टाइम जी रहे, बिकॉज उसने अपने उम्र के उस फ्रिज में समय का सही इस्तेमाल किया। फिल्में सिर्फ दिखाने के लिए होती है, सिर्फ दिखाने के लिए। साले 3 घंटे की फिल्म में बंदा विदेश से घर नहीं आ जाता। अब 3 घंटे में तो सामान पैक नहीं होता मेरे भाई। तो फिल्मों देख के अपने आप को मत बहको और ये चीजें समझो। तुम्हारा पेपर आने वाला है, नाइट की स्टडी अगर तुम्हें लगता है कि रात में पढ़ने का समय है और तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। श्लोक याद रखो, गीता का वो बात याद रखो, बार बार रिपीट करो, लक्ष्य को क्लियर करो कि प्लेन को मुझे किसी जगह लैंड कराना है। वो टारगेट पॉइंट शुरू से डिसाइड हो, नहीं होगा डिसाइड, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो दिस इज अ वर्डिक्ट टू एंड ऑफ द सेशंस। अगर ये चीज तूने समझ ली तो आई एम श्योर कि आप कोई भी ऐसी नाइट नहीं होगी जहां पे सिर्फ आप 2 घंटे पढ़ के एक अच्छी सी नींद ले पाओगे। बिकॉज जब सुबह उठते हो तो वो नींद अच्छी नहीं होती। जब सुबह उठ के कहते हो अरे शिट यार, रात को पढ़ना था, नहीं पढ़ पाया, पूरी नींद खराब कर ली और नेक्स्ट डे का पूरा दिन खराब किया। इससे बेटर है कि रात को 2 घंटे पढ़ो और चैन की नींद सो जाओ। तो दोस्तों, यही थोड़ा गुस्से में आ जाता हूँ आप सबसे, लेकिन मैं जानता हूँ कि एग्जामिनेशन टाइम है। जब तक डांट नहीं लगाऊंगा तब तक तुम पढ़ोगे नहीं।